कहाँ इस आइलैंड में फंस गई। फिर आलिया को सामने एक कोकोनट ट्री दिखाई देता है। आलिया बिना देरी के तुरंत बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ जाती है और बहुत सारे नारियल तोड़कर नीचे फेंक देती है। फिर आलिया एक पत्थर की हेल्प से कोकोनट तोड़ देती है और नारियल पानी पीने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। आलिया कोकोनट वाटर के मजे ले ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर एक भालू आ जाता है। आलिया कोकोनट उठाकर भालू की तरफ फेंकने लगती है। ये ले। लेकिन भालू धीरे धीरे आलिया की तरफ आने लगता है। यहाँ से भागते में ही भलाई है, वरना आज का बर्थडे आखिरी बर्थडे हो जाएगा। आलिया बिना देरी किए वहाँ से भागने लगती है। पूरे आइलैंड में आलिया को बस वही बिल्डिंग दिख रही थी जहाँ से वो अभी भाग कर आई थी। अपनी जान बचाने के लिए आलिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो वापस उसी बिल्डिंग में चले जाती है और भालू वहाँ से वापस जाने लगता है। लेकिन लॉजिकल आदमी क्या भालू को देख के बता सकते हैं वो असली भालू है या नकली भालू है? सोचिए। भालू के कॉस्ट्यूम में टैग लगा हुआ है, ये नकली भालू है, बस आलिया को डराने आया था। बिल्डिंग के अंदर रामलाल के बेटे लाखन सिंह की बर्थडे पार्टी चल रही थी। लाखन सिंह आज 22 साल का हो गया है। रामलाल शहर का जाना माना बिजनेसमैन है और उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। लाखन सिंह ने अपने बर्थडे पार्टी में सभी दोस्तों को बुलाया था, लेकिन लाखन सिंह की गर्लफ्रेंड निकिता अभी तक नहीं आई थी। लाखन सिंह अपनी 4 व्हीलर निकालता है और निकिता के घर पहुंच जाता है। निकिता अपने घर पे अकेली रहती है। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए निकिता के घर की सारी लाइट ऑफ थी। अरे लाइट कैसे ऑफ है? अभी तो इसको तैयार हो जाना था। लाखन सिंह दरवाजा नॉक करता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। क्यों लॉजिकल आदमी? लाखन सिंह को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है? सोचिए। यहाँ बाहर देखिए किसी के फुटप्रिंट्स बने हुए हैं और फुटप्रिंट्स रेडिश है। ये देख के लाखन सिंह थोड़ा सा घबरा जाता है। वो जोर से दरवाजे को धक्का देता है तो डोर खुल जाता है। लाखन सिंह घर के अंदर जाता है तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। लाखन सिंह अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर घर की सारी लाइट ऑन करता है। घर की लाइट्स ऑन होते ही उसके होश उड़ जाते हैं। निकिता जमीन पे पड़ी हुई थी और उसकी बॉडी पर चाकू लगा हुआ था और ढेर सारा खून बह रहा था। वो निकिता के पास जाकर चेक करता है तो निकिता मर चुकी थी। वो बहुत डर जाता है और तुरंत जाने माने जासूस डिटेक्टिव मेहुल को कॉल कर देता है। उस समय मेहुल सो रहा था। मोबाइल की रिंगटोन बजते ही मेहुल जाग जाता है। कॉल रिसीव करते ही लाखन सिंह मेहुल को सारी सच्चाई बताता है। केस की छानबीन करने के लिए मेहुल तुरंत अपने कपड़े पहनने लगता है। मुझे अभी के अभी वहां जाना होगा, सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मेहुल अपने घर को अच्छी तरह से लॉक करता है और घर के बाहर निकल आता है। मेहुल के घर के बाहर 3 गाड़ियां खड़ी हुई है। पहली बाइक, दूसरी 4 व्हीलर कार और तीसरी एक नई बुलेट जो कुछ दिन पहले ही मेहुल ने खरीदी थी। तो आजकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सी गाड़ी से केस की छानबीन करने के लिए जाएगा? सोचिए। ध्यान से देखिए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ओस की बूंदें भी गिर रही है। ऐसे में बुलेट या फिर बाइक चलाने में काफी मुश्किल होगी, इसलिए मेहुल अपनी कार से जाएगा। मेहुल अपनी कार से निकिता के घर पहुंच जाता है। मेहुल अंदर जाके देखता है तो लाखन सिंह वहां पे दुखी बैठा हुआ था। वहां पर एक कॉपी, पेन और सुसाइड नोट रखा हुआ था। ये सुसाइड नोट नहीं है बल्कि इसका मर्डर किया गया है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है? सोचिए। निकिता के पेट में तो चाकू लगा हुआ है, लेकिन सुसाइड नोट और बगल में पड़ी हुई कॉपी को ध्यान से देखिए। सुसाइड नोट A4 पेज का है, लेकिन कॉपी A4 साइज की नहीं है, काफी छोटी है। इसका मतलब खूनी पहले से सुसाइड नोट लिख कर लाया होगा। इसके बाद उसने निकिता के पेट में चाकू मार दिया और फिर सुसाइड नोट को कॉपी और पेन के साथ यहाँ पर रख दिया ताकि सबको लगे निकिता ने कॉपी का पेज फाड़कर अपने हाथ से सुसाइड। सर, निकिता का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेली रहती है। 2 साल पहले हमारी दोस्ती हुई थी, लेकिन तभी से एक करण नाम का लड़का निकिता को अक्सर परेशान करता था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से वो दिखाई नहीं दिया है। हो सकता है इसमें करण का हाथ हो, मुझे उससे पूछताछ करनी होगी। मेहुल डॉक्टर संजना को कॉल करता है।
डॉक्टर संजना, क्या तुम जल्दी से लैब में आ सकती हो? एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना है। बस 20 मिनट में लैब पहुंच जाऊंगी। मेहुल निकिता की बॉडी लेकर लैब की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल 15 मिनट के अंदर ही लैब में पहुंच जाता है। लैब के बाहर अभी भी ताला लगा हुआ था। डॉक्टर संजना अभी तक क्यों नहीं पहुंची है? लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं डॉक्टर संजना अब तक लैब में क्यों नहीं पहुंची है? सोचिए सोचिए। क्योंकि डॉक्टर संजना ने कहा था कि उसे 20 मिनट लगेंगे लैब पहुंचने के लिए और मेहुल तो 15 मिनट्स में पहुंच गया था। ये डॉक्टर संजना के पास क्या मस्त कार है, फुल ऑटोमेटिक। लेकिन डॉक्टर के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? मेहुल सर तो 1 रुपया भी नहीं देते, बस काम पे काम करवाते रहते। सोच रही हूँ एक पोल्ट्री खोल लूँ, वहां मैं 10 मुर्गियां पाल लूंगी। 10 मुर्गियों से 100 अंडे मिलेंगे, 100 अंडों में से 100 मुर्गियां निकलेगी, 100 मुर्गियों से फिर 1000 अंडे, उनसे फिर 1000 मुर्गियां। थोड़े दिनों में तो मैं करोड़पति ही बन जाऊंगी। आलिया अपने ही ख्यालों में खो जाती है। तभी पीछे से एक कार आलिया को हॉर्न देती है। फोकस आलिया, फोकस। तभी आलिया को मेहुल का कॉल आता है। आलिया, तुम्हारे सामने वाले पान ठेले पे करण खड़ा है, जल्दी से उसे पकड़ो और पूछताछ करो। सर को मेरी लोकेशन का कैसे पता चला और करण की लोकेशन का कैसे पता चला? वाह सर, जब भी तो वो नंबर 1 डिटेक्टिव है, नंबर 1। आलिया पान ठेले के सामने कार रोक देती है, लेकिन वहाँ पे 3 लोग खड़े थे। आलिया तुरंत समझ जाती है कि तीनों में से कौन करण है। लॉजिकल आदमी आलिया को कैसे समझ गया कि तीनों में कौन करण है? सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। पहला वाला तो बच्चा लग रहा है और तीसरा आदमी बूढ़ा लग रहा है, लेकिन दूसरा वाला आदमी 22-23 साल का लग रहा है, मतलब यही करण होगा।